तो आज मैं बात करने आया हूं कि अगर आपका काम रुक जाता है, अगर आपका काम अटक गया इन द सेंस कि आपका कुछ काम हुआ था, एंगेजमेंट हुई या बातचीत हो गई, खूब आगे बात बढ़ गई थी, दोनों पक्षों में कुछ चीजें कंप्लीट होने लग गई थी और उसके बावजूद विस्फोट हो गया, बनते बनते काम बिगड़ गया रिलेशनशिप का, तो आज का दिन आपका है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई अव्यवस्था आई है तो आप निश्चित तौर पर आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये सहज, सरल और वास्तविक नहीं है। आपके रिलेशन में बहुत सारा कुछ हुआ, उसके बाद बात पहुंची घर तक और दोनों पक्षों में बातचीत कंप्लीट हुई और आगे बढ़ी और कोई फंक्शन होने की तरफ आप बढ़ चले या फंक्शन कर लिया, उसके बावजूद जाकर के कोई विस्फोट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको 41 दिन तक इसमें अपने को स्नान सामग्री यूज करनी है, जिससे आपको करना है स्नान। अब स्नान की सामग्री होगी गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गौरोचन, अष्टगंध, गुलाब जल और 7वीं सबसे महत्वपूर्ण औषधि, बहुत आराम से मिलता है, बहुत इजी अवेलेबल है। नवरत्न की डब्बी बहुत छोटी वाली लीजिएगा, बहुत सस्ती मिलती है, 200-400 रुपए में अवेलेबल है, बहुत महंगे के चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत आराम से सब जगह मिल जाती, किसी भी सुनार की दुकान पे खड़े हो जाना। ये सारी की सारी चीजें आप एक किसी बर्तन में डाल करके रख दें और वो कलश हो तो बहुत ज्यादा अच्छा, सुंदर हो वो कलश, जितनी उसकी सुंदरता होगी उतना ज्यादा उसका फल बढ़ेगा। उसमें आपको रखना है और उसी से बार बार ये सब कुछ बना के रख देना है और उससे बार बार आपको थोड़ा सा निकाल के स्नान करना है। 40 दिन तक उसको खत्म नहीं होने देना, 40वें दिन पूरा बढ़िया स्नान करना है और वो स्नान आपको सूर्यास्त के बाद करना है उस पानी से। सुबह आप स्नान करते हो वो आपका सामान्य काम है, आपकी दिनचर्या है, लेकिन ये स्नान आपको रात्रि स्नान करना है, क्योंकि मोहिनी जो है वो रात्रि में जागृत होती है, रति कार्य के लिए जागृत होती है मोहिनी आपके अंदर। तो आपको पहला ये स्नान करना है, सबसे पहला तरीका। और दूसरा, आपको जिसके ऊपर मोहिनी चलानी है या मोहिनी डालनी है या जिसके लिए आप अपना रूप माधुर्य बढ़ाना चाहते हैं, उसकी और अपनी फोटो को एक लेयर शहद की लगाकर चिपका दें, लाल कपड़े से बंद कर लें और चारों तरफ से उसकी सिलाई करनी है कच्चे धागे से। कच्चे धागे से सिलाई करनी है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कच्चे धागे से उसकी पूरी अच्छे से सिलाई कर दीजिए और आपको लाल वस्त्र के आसन पर स्नान करने के बाद बैठना है और बैठना उसी फोटो के ऊपर है और जितना ज्यादा हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, एक मंत्र बताता हूं उसका जाप करना, अधिक से अधिक। अगर आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कर सकते तो बहुत अच्छा। वैसे तो अगर आप सही में समझो तो बुरा काम करने में लोगों का मन ज्यादा लगता है, पूजा पाठ में बहुत देर तक मन लगाना भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा काम है। हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो पूजा पाठ में मन लगा सके, वो पूजा पाठ में रेगुलर हो सके, क्योंकि मदिरा, दारू में कितना बड़ा बड़ा भी लिख दो कि हानिकारक है, फिर भी लोग पिएंगे। पान मसाले में कितना बड़ा भी, सिगरेट में कितना बड़ा बड़ा भी लिख दो, फिर भी लड़कियां तक खड़े होकर फूंक रही हैं। लेकिन अच्छी चीजों के प्रति मन लगाना मुश्किल काम है। बुरे काम में आप सहजता से ढलक जाते हो, अच्छे काम में आपको खुद को बहुत पुश करके लेके जाना पड़ता है, आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो इस मंत्र के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। आपको प्रयत्न ये करना है कि आप बहुत अधिक कपड़े ना पहने, निर्वस्त्र होकर भी करें तो भी कोई बुराई नहीं है, बंद रखिए कमरा, बहुत एकांत में करिएगा इस चीज को। बहुत वैसे भी कोई भी पूजा पाठ, हर पूजा पाठ के लिए एकांत होना और गुप्त होना बहुत आवश्यक है। पूजा पाठ के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं देनी चाहिए, अनुष्ठान के बारे में बहुत लोगों को नहीं बताना चाहिए, अपनी शुभ और अच्छी चीजों को लोगों को नहीं बताना चाहिए, अशुभ चीजों को लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अशुभ चीजें जब बताओगे तो बट जाएंगी, शुभ चीज बताओगे तो भी बट जाएगी। तो शुभ क्यों बांटना चाहते हो, अशुभ बांटो ना। आप उल्टा करते हो, शुभ चीज का गाना गाते हो, अशुभ चीज को छुपा के रखते हो, इसलिए तुम दुखी हो। हाँ, तो अशुभ बांटो, शुभ बचा के रखो, अच्छी चीजों को गुप्त रूप से करो। तो गुप्तता से इस बढ़िया लाल कलर का आसन बिछाएं, सामने दिया जलाएं, भगवान विष्णु और माता का अगर कोई विग्रह और कोई फोटो मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मोहिनी की फोटो भी डाल सकते हो,
अमृत पिलाती हुई कलश आपको इंटरनेट इत्यादि में मिल जाएगी। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो फोटो आपको अवेलेबल हो सकती है। अगर वो कर सके तो बहुत अति आनंददायक होगा। अब आप जान लीजिए वो मंत्र, अब वो जान लीजिए पूरा का पूरा वो मंत्र जिसके माध्यम से आप ये काम कर पाएंगे। ओम हे दिव्य रूप मोहिन्यै त्वामहं शरणं गताः कृपा त्वरित लाभार्थी मम प्रेम वशस्यताम। तो जहां पर मम प्रेम है, चाहो तो वहां पर उसका नाम भी बोल सकते हो, नहीं तो आप अपना प्रेम भी बहुत सफिशिएंट है। वशस्यताम मतलब वश में हो जाए। ये बहुत दिव्य मंत्र है, ढूंढने की कोशिश मत करना, मिलेगा नहीं किधर भी। तो इस मंत्र को नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, अगर एक आध दिन बाद भी डाल दूंगा, नहीं तो जैसे मुझे याद आएगा मैं डेफिनेटली डालूंगा। जैसे ही ये वीडियो पड़ेगा उसके बाद जैसे मुझे याद आएगा हम 100% डाल देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो डालते समय ही इस मंत्र को डालें। इस विधान को पूरी विधि से करना, पूरे नियम से करना, पूरे तरीके से करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, तुम बहुत प्रसन्नशाली होगे, तुम बहुत वैभवशाली होगे। तुम्हारी लाइफ में हर खुशियां, हर प्रसन्नता, हर आनंद, हर वैभव मिलेगा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। जय शिव शंकर।